दोस्तों कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं काफी मशक्कत के बाद रेलवे मंत्रालय की तरफ से ऑथेंटिक और सही आरटीआई डेटा प्रोवाइड किया गया है, जिसमें टोटल 18 से लेकर 24 तक में जो सीसीए वाले बच्चे पास आउट हैं। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि इस बार आपका कैटेगरी वाइज डेटा आया है कि यूआर में कितने छात्र हैं, ओबीसी में कितने हैं, एससी में कितने हैं, एसटी में कितने हैं और ईडब्ल्यूएस में हैं, ताकि आप लोगों को यह अनुमान लग सके कि इस बार में कितना कंपटीशन देखने को मिलेगा। और इस बार ग्रुप डी भर्ती में जब आंकड़ा आप देखोगे ना तो आप ये 100% तय कर लोगे कि इस बार मेरा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए हैं जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज की गई है। इस बुक में अगर बात करें तो सबसे पहला अपडेट आपका 2024 का लेटेस्ट एडिशन देखने को मिल जाएगा। और इससे पहले जितनी भी ग्रुप डी परीक्षाएं हुई है सारा का सारा आपको लेटेस्ट पैटर्न पे जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो सारा का सारा प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ साथ जो भी पोस्ट होती है ग्रुप डी के अंतर्गत सारा कुछ डिटेल से बताया गया है। और टोटल इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए 40 सेट भी आपको दिया गया है, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर और इसके साथ साथ 40 सेट आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। ये बुक आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी मिलेगा। तो इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। फाइनली यहाँ पे एक कैंडिडेट के द्वारा आरटीआई लगाया गया था। तो सबसे पहले जो भी कैंडिडेट इस आरटीआई को फाइल किए थे उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि उनके किए गए आरटीआई के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया के सभी सीसीए को इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। और ये जो रेलवे यहाँ पे आरटीआई का रिप्लाई दिया है, सबसे बड़ी बात यह कि कैटेगरी वाइज डेटा आ गया है, जो जल्दी कैटेगरी वाइज डेटा देखने को नहीं मिलता है। फिर भी यहाँ पे रेलवे ने कैटेगरी वाइज डेटा आप लोगों को प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो ये आपका आरटीआई देखिए, आरटीआई रिसिप्ट 1 सितंबर को हुआ था और फाइनली डेट ऑफ एक्शन 3 सितंबर को इस पर एक्शन लिया था। और फाइनली अभी अभी इसका जो अपडेट है निकलकर सामने आ रहा है। और ये अपडेट आपका निकलकर सामने आ रहा है एनएसडीसी के तरफ से। बहुत सारे साथियों को नहीं समझ में आएगा कि एनएसडीसी क्या है। जब आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हो जाता है तो जो आपका सर्टिफिकेट मिलता है वो आपका एनएसडीसी के अंतर्गत ही मिलता है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तरफ से ही आपको जो सर्टिफिकेट है प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, वही आपको एनएसडीसी ही ये डेटा प्रोवाइड किया है, क्योंकि जो सर्टिफिकेट इशू का काम है वो तो आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ही करता है। जब तक एनएसडीसी नहीं रहेगा तब तक आप लोगों का सर्टिफिकेट मार्कशीट नहीं आएगा सीसीए वालों बच्चों का। तो एनएसडीसी ही डेटा प्रोवाइड किया है और उम्मीद है कि ये डेटा जो है एकदम ऑथेंटिक और एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड किया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो आरटीआई लगाया गया था, आरटीआई में क्या क्वेश्चन किया गया छात्र के द्वारा, सबसे पहले वो देखिए। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय नई दिल्ली विषय 18 से 24 के दौरान रेलवे अप्रेंटिस कार्यक्रम के प्रशिक्षुओं का डेटा यहां पे मांगा गया था। क्वेश्चन क्या गया कि 18 से 24 तक भारत के सभी रेलवे जोनों में कितने प्रशिक्षुओं ने अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। कृपया मुझे ओबीसी, एससी, एसटी, अनारक्षित श्रेणी जो आपका यूआर के अंतर्गत आता है और जाति वर्ग डेटा प्रदान करे। ये क्वेश्चन पहला यहाँ पे छात्र के द्वारा आरटीआई में पूछा गया रेलवे से। ठीक है, मुझे 2024 में होने वाली लेवल 1 भर्ती परीक्षा में की तैयारी में अनुभव प्राप्त करने के लिए इस डेटा की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये सारा जो है रेलवे को यहाँ पे आरटीआई में बताया गया कि लेवल 1 के प्रिपरेशन के लिए कितने कैंडिडेट सीसीए में ऑल ओवर इंडिया में जो रेलवे जोन है, आरआरबी है, उसके अंतर्गत कितने छात्र अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरा किए हैं, इसका जोन वाइज कैटेगरी वाइज ब्यौरा जो है कैंडिडेट के द्वारा मांगा गया था। उसके बाद रेलवे की तरफ से क्या किया गया कि इस आरटीआई को यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया गया। फॉरवर्ड कहाँ किया गया तो देखिए यहाँ पे आपका फॉरवर्ड कर दिया गया है एनएसडीसी को। अब एनएसडीसी ने जो यहाँ पे डेटा जारी किया है उसके अंतर्गत देखिए। अब साथियों हम आ गए हैं मेन और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो रेलवे की तरफ से यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। क्या बोला जा रहा है देख लीजिए आप लोग कि इट इज अंडरस्टूड दैट यू आर रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन अगेन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कंप्लीट अप्रेंटिसशिप अंडर थ्रू रेलवे एस्टैब्लिशमेंट अंडर ओबीसी, एससी, एसटी अनरिजर्व कैटेगरी फ्रॉम 2018 टू 2024। मतलब 18 से लेकर 24 तक जितने भी कैंडिडेट ने रेलवे एस्टैब्लिशमेंट ऐसे अप्रेंटिसशिप किया है वहां पे आपका जो ब्यौरा है वो पूरा यहाँ पे दिया जा रहा है। अब यहाँ पे ब्यौरा जो है आपका सेशनल बोल लीजिए या फिर आपका फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग दिया गया है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे डेटा रेलवे प्रोवाइड कर रही है।
जो आपका फाइनेंशियल ईयर चलता है वो अप्रैल से लेकर मार्च के बीच चलता है फाइनेंशियल ईयर। तो वहीं पे 18-19 का सेशन में रेलवे बोल रहा है, एमएसडी बोल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, कि ओबीसी में 116, एससी में 51 और एसटी में इतने कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ पूरे ऑल ओवर इंडिया में बात कर रहे हैं, रेलवे के जितने भी जोन है सिर्फ इतने ही कैंडिडेट आपके अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरा किए हैं 18-19 में। अभी सोचने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, आगे डेटा देखिए। जैसे जैसे यहां पे साल बढ़ते जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ एप्लीकांट्स और जो वैकेंसी का सिलसिला भी आपको यहां पे बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है, जिसमें अगर टोटल यहां पे देखोगे तो टोटल आपका जो कैंडिडेट होंगे वो आपका 189 कैंडिडेट होंगे 18 से 19 में। 19 से 20 में बात करेंगे तो ओबीसी में 1375, एससी में 625, एसटी में 260। टोटल यहां पे आपका कैंडिडेट का संख्या हो जाएगा 2260, ठीक है, यहां पे 190 के आसपास, उसके बाद सीधा आपका 2260 चला गया। उसके बाद 20 और 21 में बात करेंगे, ओबीसी में 3160, एससी में 1366, एसटी में 406। उसके बाद डेटा तो आपका आ जाएगा टोटल यहां पे 5000 के आसपास थर्ड नंबर में, ठीक है। 21-22 में बात करेंगे तो यहां पे ओबीसी में 2705, एससी में 1006 और एसटी में 261। इस बार डेटा आपका आ जाएगा लगभग 4000। अगला देखिए 22-23 में 4103 ओबीसी में, एससी में 1552 और एसटी में आपका 450, 450। अगला बार डेटा आपका निकल के आ जाएगा 6105 कैंडिडेट, ठीक है। अगला देखिए 23-24 में ओबीसी में 5661 कैंडिडेट, एससी में आपका 2558, एसटी में 653 और अगला बार डेटा आपका निकल के आएगा लगभग आपका 8800 के आसपास। और 24-25 सेशन में बात करेंगे जो अभी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग चल रहा है, ठीक है, उसमें ओबीसी का 1446, एससी का 1452 और एसटी का 193। इसमें जो आपका लगभग डेटा है वो आपका 2200 के आसपास निकल कर आ रही है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रेलवे डिवीजन का भी 24-25 सेशन का वैकेंसी आया है, अभी फॉर्म भरा रहा, बहुत सारे रेलवे डिवीजन का भी 24-25 का नहीं भी आया है, तो वो मतलब अभी 24-25 में और आपका आंकड़ा यहां पे बढ़ेगा, ठीक है। अब ये समझ गए आप लोग कि टोटल अगर अभी तक आप देखोगे टोटल, ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी, अभी सिर्फ 3 कैटेगरी का दिया, हम सारा कैटेगरी का आपको बताएंगे, ठीक है। आगे देखिए यहां पे अगर सभी का आप जोड़ को देखोगे तो लगभग आपका जो डेटा आएगा वो 28500 आएगा, ठीक है, 28500 आपको डेटा देखने को मिलेगा, राउंड ऑफ करके यहां पे 29000 मान लीजिए कि 29000 आपका ओबीसी, एससी, एसटी में सिर्फ कैंडिडेट है। 3 कैटेगरी को मिलाइएगा तो आपका 29000 रेलवे अप्रेंटिस पूरा ऑल ओवर इंडिया में 18 से लेकर 24 तक में आपका जो डेटा है वो जारी हुआ है, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि यूआर में कितने कैंडिडेट होंगे। अब देखिए यहां पे आप बात करेंगे आरक्षण से संबंधित, ओबीसी में कितना परसेंट का आरक्षण मिलता है, आप बोलोगे भैया 27% का आरक्षण मिलता है, ठीक है। एससी में कितना परसेंट का आरक्षण मिलता है, तो एससी में आरक्षण मिलता है आपको 15% का, ठीक है। एसटी में आरक्षण का बात करेंगे तो लगभग आपको 7.5% का आरक्षण मिलता है, ठीक है। इन सभी आरक्षणों को जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 49.5%, ठीक है। 49 मतलब इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पे 50% मान लीजिए कि आपका ओबीसी, एससी, एसटी तीनों को मिलाकर यहाँ पे 50% का आरक्षण हो गया। अब बचा 50%, 50% में आपका यूआर और ईडब्ल्यूएस आता है, तो हम दोनों को एक ही कैटेगरी में ले लेते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे 100% का टोटल आरक्षण होता है, 100% में से 50% का डेटा हम लोगों के पास आ गया, 29000 कैंडिडेट, बचा हमारे पास 50% सीट, ठीक है। तो ये 50% जो आप लोगों के पास सीट बचा, ये 50% पर कौन कैंडिडेट होंगे, यूआर वाले कैंडिडेट होंगे और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट होंगे, ठीक है। यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट होंगे तो हम यहाँ पे सबको यूआर ही मान के चलते हैं, ईडब्ल्यूएस का डेटा भी हम नहीं देखते हैं, हम सबको यूआर मान के चलते हैं। अगर मान लिए कि 50% पर यूआर कैंडिडेट हैं और पहले 50% पर कितने कैंडिडेट थे आप लोगों का, तो आप बोलोगे 29000। डेटा आप लोग को दिखा दिए और अभी भी 50% पर हम सेम उन्हीं डेटा को रिपीट करते हैं तो फिर से हमारा 29000 आ जाएगा, ठीक है। 50% पर 29000, फिर अगला 50% पे भी 29000 होगा, तो टोटल 100% जब आप करोगे तो 100% में जो आपका डेटा निकल कर आएगा, तो अभी तक पूरा 29 + 29 करिएगा तो हो जाएगा आपका 58,000। कहने का मतलब है कि एमएसडीई के तरफ से जो आपका डेटा आ रहा है वो बता रहा है कि आपका 2018 से लेकर 2024 तक पूरे भारत में एक्ट अप्रेंटिस जो रेलवे से कर चुके हैं उनकी संख्या 58,000 है, ठीक है। अब इस पे आप अपना सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा कि ये जो 58,000 का डेटा दिया जा रहा है इससे
आप कितना संतुष्ट हैं। आप लोगों को याद होगा कि कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो प्रोवाइड किया था, उसमें रेलवे का एक आरटीआई आया था, उसमें बताया जा रहा था कि आपका टोटल 42,000 ही एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट है। वो डेटा आप लोगों ने देखा होगा, हमने आपको बताया भी था कि उसमें आपका 42,000 के आसपास जो डेटा है बताया जा रहा कि 42,000 ही कैंडिडेट है। और अभी जो डेटा निकल के आ रहा है जिसमें आपका 24-25 सेशन वाला के इंक्लूड किया जा रहा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगभग 58,000 एक्ट अप्रेंटिस स्टूडेंट हो चुके हैं 2018 से लेकर के 2024-25 सेशन को इंक्लूड करने के बाद। ठीक है साथियों, तो ये अभी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। बाकी अपना सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और पूरा मैथमेटिक्स हमने आपको समझा दिया कि किस प्रकार से ये डेटा निकाला गया है। ठीक है, और इतना ही कैंडिडेट इस बार उम्मीद है कि फॉर्म भरेंगे। हालांकि ये अलग बात है कि कोई कोई कैंडिडेट 2011 के भी हैं, 12 के भी हैं, 14, 15, 16, 17 के भी है, जिनको उस टाइम जीएम पावर लागू था फिर भी उनको जॉब नहीं मिल पाया, 17, 18। ठीक है, ये सभी कुछ कैंडिडेट हैं। तो अभी जो फ्रेश डेटा रेलवे दे रहा है वो आपका 58,000 का दे रहा है। बाकी अगर प्रीवियस में अगर कुछ डेटा मान के चलेंगे तो लगभग अगर मान लीजिए तो आपका, क्योंकि सदर्न जोन में जो है, साउथर्न जोन में जो है उसमें बहुत सारे जो जीएम पावर था फिर भी उन लोगों को रोजगार 2010, 12, 13, 14 में नहीं दिया गया। तो उन सभी को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो लगभग ये जो डेटा है आप मान लीजिए कि यहाँ पे 65,000 तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये डेटा आपका 65,000 तक जाएगा। तो ऐसा मानकर चलो कि इस बार जो ग्रुप डी वैकेंसी आएगा उसमें 60 से 65,000 के आसपास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ सीसीए कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जब बाकी देखते हैं वैकेंसी के ऊपर क्या अपडेट आ रहा है। बहुत जल्द आपको रेलवे ग्रुप डी का शॉर्ट नोटिस भी देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही साथियों, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।